हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से ही क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ध्यान देना कि आपको क्या करना है कि पेन एक कॉपी लेकर बैठना है और हमारे साथ में बनाना है, देखना है कि 25 में आपका कितना सही हो रहा है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए आप सभी के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, वो एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ई के पावर 2x बोला गया है, तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए ई के पावर x और dx का, इसका हम लोग को ई के पावर x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर क्या x प्लस में क्या होता है k होता है, लेकिन आपको यह दिया गया है कि ई के पावर 2x दिया गया है। तो ध्यान कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा ई के पावर क्या 2x दिया गया है ना और dx। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया वो, तो पहले क्या करना ई के पावर क्या 2x का 2x प्लस का प्लस k लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देख क्या काम करना है कि x के कोएफिशिएंट जो होता है ना, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, उसे क्या करना है भाग करना है। तो x के कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का क्या राइट आंसर। देखिए आंसर इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन सी में दिया था, सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस टाइप से, अब इस टाइप से बन जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला गया है आपको, ये फार्मूला ही पूछ दिया गया, बोला गया है कि इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx बोला जा रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई क्या ए प्लस में क्या होता है सी होता है, याद रखिएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला ही था, तो ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग को सी दिख रहा है, तो सी द राइट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया होगा कि इंटीग्रेशन 1 से 4 और रूट x दिया गया है। देखिए रूट x का देखिए लिमिट में भी दिया गया, 1 से 4 दिया, रूट x दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दीजिए कि 1 से क्या है 4 है तो 4 लेंगे, और रूट x को लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और dx का dx। अब देखिए n का मान ये कितना हो गया 1/2 आ गया, 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं वो यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 का, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा क्या x के पावर 3 बाई क्या 2, अब बटा में क्या आ जाएगा 3 बाई क्या 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस नहीं होगा, प्लस के प्लस के क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिमिट दिया गया, क्या लिमिट 1 से क्या 4, तो 1 से क्या करेंगे 4 देंगे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब इसका मतलब कि ये चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि 2 बटा क्या 3 आ गया, x के पावर क्या 3 बाई क्या 2 हो गया। अब लिमिट क्या आ जाएगा 1 से क्या आ गया 4 है तो 4 देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें बाहर कर दीजिए, 2/3 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, 2/3 को, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास x के पावर क्या होगा 3 बाई क्या 2। अब देखिए क्या लोअर लिमिट क्या है 1 है, अपर लिमिट क्या है 4 है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इस बार एक बार x के स्थान पर 4 रखना है, एक बार 1 रखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ समझिएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे ये देखिए 2/3 का तो 2/3 रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो x के स्थान पर रखेंगे 4 पहले, तो क्या रखेंगे 4 के होल पावर क्या हो जाएगा 3 बाई क्या 2 हो जाएगा, फिर क्या माइनस 1 के पावर पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ पर लिमिट रख दिया, कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ 2/3 का 3, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब देखिए ये 4 को 2, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 के पावर 2 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या करना है 2 के पावर यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख दीजिए, इसका होल पावर क्या दिया गया 3 बाई क्या 2 दिया गया है, फिर क्या माइनस। अब देखिए 1 के पावर तो कुछ भी रहे, इसका मान क्या 1 होगा, याद रखिएगा, मतलब कितनों 2 4 5 6 कुछ भी रहेगा तो 1 का 1 ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ पे दिक्कत, अब ध्यान दीजिए वो ये 2/3 को 3 रखिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या गुना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 2 में 3 से गुना तो 6 आ जाएगा, तो 2 के पावर क्या 6/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब माइनस क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी उसी प्रकार यहाँ पे 2/3 आ गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, मतलब क्या 3 मरतबा, तो क्या 2 के पावर क्या 3 माइनस क्या 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 2/3 का 2/3 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 देखिए 2 का क्या बोलते हैं यहाँ पे 2 के पावर 8, मतलब 2 के पावर क्या 3 है, 2 के पावर क्या 3 है, इसका मतलब क्या 8 हो गया, 2 का क्यू मतलब क्या 8 हो गया, क्या हो गया 8। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 2 की जगह 2 का क्यू मतलब 2 के 3 बार गुना करेंगे ताकि 8 आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 2/3 और क्या इंटू क्या 7 हो जाएगा।
अब क्या 7 दूना 14 बटा 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 7 दूना 14 और बटा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 7 दूना 14 बटा में क्या 3। देखते इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है? तो इस टाइप से ऑप्शन हमको दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? ए में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे बाबू हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 0 से पाई बाई 2 और cos 2x dx बोला गया है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या होगा, इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए क्या? cos x का। देखिए cos x और dx का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा, sin x होता है। क्या होता है? sin x और प्लस में क्या होता है? आपको c होता है। c या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यह लिमिट दिया गया है तो लिमिट में क्या है? c को नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि 0 से पाई बाई 2 cos 2x। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या जाएगा वो? सबसे पहले क्या? cos 2x। और देखिए कभी क्या होगा, जब भी x से कोएफिशिएंट से क्या भाग होता है cos 2x by 2 और प्लस में k। जब लिमिट नहीं है तो प्लस k लगाएंगे या c लगाएंगे। ठीक है, जब भी लिमिट आएगा तो लिमिट हमको क्या करेंगे? चढ़ा देंगे। यहाँ पे लिमिट क्या चढ़ा देंगे? 0 से क्या होगा? 0 से यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 को क्या कर दीजिए? यहाँ बाहर कर दीजिए तो क्या बच जाएगा हम लोगों के पास? हम लोग बच जाएगा cos 2x। क्या बचेगा? cos 2x। क्या बचेगा? cos 2x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि 0 से क्या हो गया? पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसका मतलब कि एक बार अपर लिमिट x के स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट x के स्थान पर रखना है। तो एक बार रखिए, पहले तो 1/2 होगा। अब x के स्थान पे क्या रखना है? 1 बाई क्या मतलब पाई बाई 2 रखना है। तो लिखिए cos 2 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या? माइनस। अब ध्यान दीजिएगा माइनस हो गया। अब क्या रखना है? 0 रखना है। तो cos 2 इंटू क्या? 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये क्या हो गया? 1/2। यहाँ क्या हो गया? 1/2 है। तो ध्यान देंगे यहाँ 1/2 का 1/2 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा तो 1/2 का 1/2। अब ध्यान दीजिए भीतर दे क्या करना है कि देखिए यहाँ cos पाई। देखिए cos पाई यहाँ पे क्या आ गया? cos पाई। तो क्या आ गया? cos पाई मतलब cos पाई मतलब क्या? cos पाई मतलब 180 cos। ठीक है, फिर माइनस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा। ध्यान दें इसको यहाँ पे लिख दीजिए, रुक जाइए वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बउआ? यहाँ ध्यान देंगे कि 1/2 का तो ये 1/2 होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? cos पाई। क्या हो जाएगा? cos पाई। फिर क्या? माइनस। देखिए क्या है? cos 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए ये 1/2 का 2 हो जाएगा। cos पाई का मान कितना? तो 1 होता है। क्या होता है? -1 होगा। कैसे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? cos पाई है। तो cos पाई को हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 अब प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए कौन कॉलम? सेकंड कॉलम जा रहा है तो सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस क्या? sin पाई बाई 2 हो जाएगा। sin पाई बाई 2 का मतलब क्या? 90। तो cos sin 90 का मान -1 होता है। क्या था? माइनस दिया तो -1 हो जाएगा। sin 90 का मान कितना? 1 होता है। तो माइनस लगा तो माइनस लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे बुआ? तो क्या जाएगा? -1 हो जाएगा। cos 0 का मान कितना होगा? cos 0 का मान भी 1 होता है। क्या होता है? माइनस क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये तो 1/2 का 2 अब माइनस माइनस क्या? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? -1 बचा। क्या बचा? -1। देखिए -1 कहाँ दिएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हम लोग को सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग यहाँ पे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है वो यहाँ पे कि 5 इंटीग्रेशन x के पावर 4। देखिए 5 का ऑलरेडी अलग है और इसका इंटीग्रेशन कर x के पावर 4। तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x के पावर 5 बटा क्या? 5। एक जोड़ देना है ऊपर, एक नीचे जोड़ देना है। अब प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल तो क्या बचा? x के पावर 5 प्लस में क्या हो गया? c हो गया। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन क्या दिया गया? बहुत इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो यहाँ पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया होगा? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या गया? 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बढ़ेगा। अब इसका क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेशन सबसे पहले कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे? 0 से क्या है? 2 है तो 2 लिखेंगे और क्या? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, dx का dx। कोई दिक्कत? फिर प्लस का प्लस, इंटीग्रेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे? बाहर नीचे 1 dx लिख दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ क्या लिमिट बैठा है? 0 से क्या होगा? 2 बैठा दीजिए। अब देखिए इसका क्या इंटीग्रेशन होता है यार? 0 से क्या 2 है तो इसका इंटीग्रेशन आपको होता है, याद रखिएगा, एक्स क्यूब क्या बटा बटा में 3 होगा। एगो जोड़ दीजिए, एगो घटा, एगो जोड़ दीजिए ऊपर, एगो नीचे जोड़ दीजिए। क्या होगा? 0 से 2 फिर क्या प्लस dx का तो क्या x होता है। तो यहाँ पर क्या बैठाना है बुआ? 0 से क्या 2 बैठाना। इसका मतलब क्या है कि एक बार अपर लिमिट क्या है? यहाँ 2 की जगह पर रख देना है। एक बार x का 2 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो क्या करना है? एक बार 3 बटा 3 को पहले ही बांट कर दियो, एक बार 3 को बाहर कर देंगे तो x जगह पर क्या 2 का क्यूब हो जाएगा।
फिर क्या माइनस, एक बार क्या जीरो रखेंगे, जीरो का क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर प्लस, एक बार क्या रखेंगे 2 और माइनस क्या जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए ये 2 का क्यूब 8 होता है, 8 होता है ना, तो यह क्या हो गया बुआ कि 1/3, अब देखिए 8 में से जीरो जाएगा तो क्या 8 बचेगा, फिर प्लस क्या 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, अब ध्यान दीजिएगा बुआ कि 8/3, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा वो, सबको जोड़ेंगे तो क्या 3 दूना 8 प्लस 6 बटा क्या 3 हो जाएगा, बटा का जोड़ भी कर दिए तो 8 6 14 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 14 बटा क्या आ जाएगा 14/3। देखिए तो 14 बटा कहाँ 3 दिए गए, तो ऑप्शन हम लोग को ए मिले थे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग, उसी प्रकार क्वेश्चन देखेंगे आगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया, बहुत ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन का ये बोला, इंटीग्रेशन 2, देखिए क्या कर रहा है, √2 के पावर x दिया गया है, √2 के पावर x और dx दिया गया है। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए एक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, a के पावर x और dx। इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x बटा में क्या होता है log a, अब प्लस में क्या होता है c होता है, याद रखिएगा। तो सेम उसी पर दिया गया है बाबा, ये क्या है, कोई कांस्टेंट के पावर वेरिएबल बैठा है, यहाँ भी कोई कांस्टेंट था वेरिएबल बैठा था, तो क्या a के पावर x बटा log a हो गया प्लस c हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर भी करना है, तो ध्यान दीजिए इसको क्या हो जाएगा, 2 के पावर √2 के पावर क्या x हो जाएगा, और बटा में क्या होगा log √2 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। देखिए 30 टाइप्स ऑप्शन कहाँ दिया गया है, 30 टाइप्स ऑप्शन हम लोग को दिया गया है डी में, तो डी इज द राइट आंसर। इजी था कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए उसी प्रकार देखें वो 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए बोला गया कि इंटीग्रेशन e के पावर x और दिया गया sin इनवर्स x प्लस 1 बटा √1 माइनस x स्क्वायर दिया गया है। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब देखना है कि इसका डिफरेंस है, ये देखिए तो मिल रहा है। देखिए sin इनवर्स x का लिखिएगा d/dx और साइन बेस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको 1 बटा क्या √1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा थोड़ा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और f(x) प्लस f'(x) का होल dx रहेगा, तो इक्वल में लिखाता है सिर्फ क्या e के पावर क्या हो जाएगा e के पावर x और क्या f(x) प्लस क्या c लिखाता है। इसका मतलब है कि fx मतलब क्या f'(x) मिल गया, तो क्या लिख देना है सिर्फ e के पावर x और fx लिख देना है, प्लस में क्या c जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। जब भी देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये मिले, इसका डिफरेंशिएशन ये मिले तो मिल जाए, तो कुछ नहीं करना है, e के पावर x को उतार देना है और fx को लिख देना है। तो ध्यान दीजिए सेम यहाँ पर वही काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग का सेम वही काम कर रहा है कि हम लोग को fx का मान इसमें दे दिया गया है, आपको fx का मान दे दिया गया है sin इनवर्स x दिया गया है। देखिए fx का मान क्या दिया गया है sin इनवर्स x, तो देखिए fx का यहाँ ध्यान दीजिएगा, fx का मान हम लोग को क्या दिया गया है, fx का मान आपको क्या दिया गया वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, fx का हम लोग को मान दिया है, क्या दिया गया है आपको sin इनवर्स x। अब देखिए f डैश, इसको डेरिवेटिव दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा fx बराबर क्या आ जाएगा हम लोग को साइन का देखा 1 बटा क्या √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, क्या करना e के पावर क्या करना फॉर्मूला लगाएंगे e के पावर x fx और f' प्लस c वाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे dx होता है उसको लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, याद देखिए कौन फॉर्मूला यहाँ पे यूज फॉर्मूला यूज होगा, याद ध्यान दीजिएगा e के पावर x और fx प्लस f' और क्या इसका क्या होल dx बराबर में क्या लिखा था है e के पावर x f(x) हो जाता है, ये नहीं होता प्लस में क्या c। तो ध्यान ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ध्यान fx का मान इसमें कितना, fx का मान क्या है sin इनवर्स x और e के क्या हो जाए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं e के पावर x और sin इनवर्स x प्लस क्या c हो गया, नहीं समझे। अरे fx का मान दिया गया f' का भी मान दिया गया, तो क्या फॉर्मूला में fx और f'(x) जब रहेगा तो क्या लिखेंगे e के पावर x fx प्लस c, क्या लिखेंगे fx प्लस c, तो लिख दिए। तो ऑप्शन देखिए कहाँ इस टाइप से दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपको कि इंटीग्रेशन 0 से √3 dx/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर और dx रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस क्या k होता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट दिया रहा है तो k का मान नहीं लिखना है, क्या लिखना है k का मान नहीं लिखना है, तो सिर्फ tan इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिए क्या tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ लिमिट क्या दिया गया, 1 से क्या √3 दिया गया, 1 से √3, इसका मतलब एक बार x की जगह पर √3 एक बार 1 रखना है, रख दीजिए यहाँ पे, तो tan
tan इनवर्स रूट अंडर 3, फिर माइनस कर दीजिए tan इनवर्स 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए tan इनवर्स रूट 3 मतलब पाई बाई 3 का मान किसका मान होता है, रूट 3 पाई बाई 3। इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स और tan पाई बाई 3 क्या होगा, पाई बाई 3, फिर माइनस ये कितना का मान होता है, पाई बाई 4 मतलब 1 45 का मान, क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए tan बस tan कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई बाई क्या बचा, पाई बाई 3, फिर माइनस क्या पाई बाई 4 बचा ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या 12 आ जाएगा, ये क्या होगा 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। अब 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, तो पाई बटा क्या हो जाएगा, पाई बटा 12, क्या हो जाएगा पाई बटा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बटा 12 ऑप्शन कहाँ दिएगा, तो डी में, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x और dx हो जाए। देखो आपको फॉर्मूला याद होगा, इनवर्स में पढ़िएगा तो tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2। तो इसके स्थान पे हम लोग पाई बाई 2 रख दें, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसके स्थान पे क्या रख देंगे पाई बाई 2, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए लोग। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाई 2, इसके स्थान पर क्या रखेंगे पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx, तो पाई बाई 2 क्या कांस्टेंट, तो बाहर कर देंगे पाई बाई 2 को, और क्या बचेगा हम लोग सिर्फ dx। तो dx का इंटीग्रेशन हमको पता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का x प्लस c होता है। तो पाई बाई 2 का 2 इसका हो जाएगा x, प्लस में क्या हो जाएगा c या तो k लिख सकते हैं, c या तो k लिख सकते हैं। देखिए इसमें सब में k छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, सब में k छूटा हुआ है, कांस्टेंट का मान सब में छूटा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में कांस्टेंट का मान छूटा हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या देगा पाई बाई 2, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे गुना कर दीजिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो कि पाई एक्स बाई क्या 2 और प्लस में क्या होगा के हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन डी में दे। देखिए सब में क्या लिख छूटा था, के छूटा था, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर क्या 1 होता है। अब क्लास 10 तो पढ़े हुए साइन और कॉसेक रहेगा तो किसका मान 1 होता है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो इस सब का तो मान 1 हो गया। देखिए तो भूल के वाले क्वेश्चन है कि नहीं, ये सब का मान तो 1 हो गया, क्या ये तो 1 होगा कि नहीं। अब क्या 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है बाबा x प्लस क्या t आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया है, तो बी द राइट आंसर, बहुत इजी था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 27 नंबर भले क्या आपको 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस क्या दिया माइनस 4x दिया गया। तो आपको पता है, याद रखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर x और dx। सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है वो 10x प्लस क्या c या तो k लिख सकते हैं, c या तो k लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए इसमें भी क्या क्या है, सब में k छूटा हुआ, देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, सब में k छूटा हुआ है। यहाँ पे सब में c या k हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो क्योंकि लिमिट वाला में k हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं लोग, क्या देखिए टाइपर है ना तो थोड़ा गलती करते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे इसका सबसे पहले याद हो गया 10x प्लस का c होता है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए उसी प्रकार में आपको दिया क्या गया है यहाँ पे, तो आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर, ये सब x का काम करेगा, क्या करेगा ये सब x का काम करेगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये सब x का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा वो tan लिखेंगे, tan और क्या 7 माइनस 4x और प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। आज देखना ये भी है कि x के कोएफिशिएंट से भाग भी हो जाएगा, तो क्या x के कोएफिशिएंट क्या है -4 है, तो -4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं कि -1/4 और tan 7 माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या k हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोला इंटीग्रेशन साइन वर्स और cos x, क्या क्या साइन वर्स cos x दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो देखिए साइन और cos लेकिन इनवर्स में दिया गया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन वर्स का साइन वर्स। अब देखिए cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि ना वो। ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए अभी ध्यान दीजिए, cos x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है। cos x बराबर क्या था साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो cos x का स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं कि ना बुआ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना, हल्का थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे
क्या लिख दीजिए, क्या साइन साइन पाई बाई क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, होल क्या है डी एक्स। अब देखिए साइन और साइन बस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बाई 2 और माइनस एक्स बचेगा, ये नहीं बचेगा। होल क्या है डी एक्स है, तो डी एक्स लिखे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए पाई बाई क्या, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो पाई बाई क्या करें, पाई बाई 2 को बाहर करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा कि पाई एक्स बाई में क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 2 और प्लस में क्या हो जाएगा की हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिए गए आपको, तो इस टाइप से ऑप्शन देखिए तो कहाँ दिए गए वो, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिए गया, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, देखो यहाँ पे माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा माइनस होना चाहिए, माइनस चलिए नहीं है तो क्या होगा, नॉन ऑफ दीज यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे होगा 14 नंबर को, 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x ds, क्या है cot x dx, देखिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा सबसे पहले कि cot x और dx, cot x का dx का क्या होता है कि log मोड क्या होता है sin x प्लस क्या के होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ एफ एक्स एफ डैश एक्स मिल रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको बताए थे सबसे, देखिए tan टी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिया गया ऑलरेडी, क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कि tan इनवर्स एक्स क्या दिया गया, tan इनवर्स एक्स दिया गया है और इसका डिफरेंशियल क्या मिल रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स का मान हो गया, और e के पावर बगल में दिया e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 बन जाता है। अब इसके f और f डैश x दिया गया है, ये क्या है हुआ f x, ये क्या हो गया f डैश x, मतलब इसका ये मिल रहा है, तो क्या लिखते हैं लोग e के पावर x और f x, तो e के पावर लिख दीजिए x और f x क्या tan इनवर्स क्या हो गया x, अब प्लस में के लिख दीजिए। देखते इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या होगा वो, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है कि यहाँ से कर रहा है ए से बी, और क्या यहाँ पे दिया गया है x के पावर 5 दिया गया, तो देखिए इसमें दिया गया पावर 5 दिया गया, तो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले x के पावर 5 के इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के पावर 5 मतलब x के पावर क्या 6 बटा क्या 6 आ जाएगा। अब देखिए लिमिट लगा हुआ है, तो क्या ये हम लोग को कांस्टेंट मान नहीं लिखाएगा। अब देखिए इसमें सब में कांस्टेंट दिएगा, कांस्टेंट नहीं होगा वो याद रखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखिए ये सब कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि लिमिट वाला में कांस्टेंट नहीं होता है, देखिए इसमें कितना गड़बड़ किया गया है, सब टाइपर भी जो है ना बहुत गलती किया है इसमें। यहाँ क्या होगा यहाँ पे सी नहीं या के या सी नहीं होगा, प्लस में कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट वाला में कांस्टेंट टर्म का मान नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा क्या होता है मान नहीं लिखा जाता। अब इसका मतलब क्या, अब देखिए इसका मतलब एक बार रखना है बी रखना है, एक्स का समय एक बार ए रखना है, तो इसको लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो एक बार रखें बी के पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या होगा ए के पावर 6 हो जाएगा, और बटा में क्या 6, इसका बटा में 6, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा वो b के पावर 6 माइनस a के पावर क्या 6 बटा क्या 6 हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है बी में, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है वो था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था के नहीं लिखना था, के नहीं लिखना था। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि a से b dx, a से b dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखिएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है आपका बताया था सिर्फ ओनली dx बोला जाए, ओनली dx बोला जाए तो x प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा, लेकिन लिमिट जब भी लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगा रहेगा तो a से क्या है b है तो b रह दो, और dx तो dx है तो dx, और देखिए x हो जाएगा, लिमिट क्या करना है चढ़ा देना है, क्या करना है a से b, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका मन एक बार x के b एक बार a रखना है, तो b माइनस क्या a हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा b माइनस a। देखिए b माइनस a कहाँ दिया ऑप्शन a में दिया, तो a इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा लिमिट वाले में कांस्टेंट टर्म का मान नहीं लिखेंगे, लिमिट है या नहीं ना है तो यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे, लिमिट वाला में मान में कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको दिया गया है वो यहाँ पे 0 से a और x dx दिया गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना होगा
कि 0 से a दिया गया है तो x का इंटीग्रेशन अब क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई क्या 2 होता है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिमिट दिया गया है तो 0 से a डाल दीजिए। अब इसका मतलब एक बार x के स्थान पर कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1/2 पहले बाहर कर दीजिए। एक बार हो गया क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 1/2, ये 1 में 1 का 1 स्क्वायर, 0 का 0 हो गया। अब देखिए इसमें जो घटेगा तो 1 बचेगा, 1/2 इंटू क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 देखिए ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार वो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, 19 नंबर क्वेश्चन बोला 0 से π/2 cos x और dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ करा कि cos x डायरेक्ट cos x बोला था, cos x का sin x इंटीग्रेशन होता है, तो लिख दीजिए यहाँ क्या sin x, लिमिट दिया गया है तो लिमिट भी लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया 0 से क्या है π/2, तो π/2 लिख दीजिए। इसका मतलब 0 एक बार π/2 रखना है x के स्थान पर, एक बार 0 रखना है, तो लिख दीजिए क्या कि sin पाई बाई क्या हो जाएगा π/2 और माइनस क्या हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 0। तो sin π/2 का मान कितना 1 होता है, 0 का मान 0 होता है, बराबर क्या 1 आ गया। तो 1 देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ऊपर वाले को सेम रखेंगे, ये ऊपर वाले को क्या सेम रखेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले को क्या करेंगे सेम रखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यहाँ क्या sin x प्लस cos x, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बटा में क्या है वो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए बटा में क्या रूट अंडर क्या दिया गया 1 प्लस sin 2। अब ध्यान दीजिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस में क्या दिया गया है sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x और क्या दिया गया dx दिया गया। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले जैसे दिए गया उससे हम उसे लिख देना है sin x का sin x प्लस में cos x, ठीक है। फिर देखो बटा में दिया गया, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो क्या a प्लस b के होल स्क्वायर, तो ये का मान कितना है sin x प्लस क्या हो गया cos x का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग को बचेगा, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बच जाएगा ऊपर बचेगा sin x अब प्लस sin x सॉरी cos x ना क्या बचेगा सॉरी cos x क्या हो जाएगा cos x और बटा में क्या हो जाएगा होगा बटा में sin स्क्वायर रूट कैंसिल तो sin x प्लस cos x हो जाएगा, क्या है cos x। अब देखिए यहाँ dx है dx, अब देखिए एक के जाते के कट जाएगा तो क्या बचा सिर्फ ओनली dx बचेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ dx 1 dx, तो dx का क्या होता है x प्लस क्या होता है k होता है, क्या होता है k। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया x प्लस k, तो ऑप्शन ए में ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें होगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस में क्या होता है वो प्लस में k होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया ऑप्शन बी में, तो बी इज द राइट आंसर, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर भी क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं अगर मान रख दीजिए यहाँ पे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या होगा इंटीग्रेशन, अब देखिए ये दोनों को देखिए दोनों पे स्क्वायर थोड़ा एक पे स्क्वायर, तो दो को क्या करेंगे रूट 2 को बाहर कर देंगे, क्या 2 को बाहर करने लिखा बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर x और क्या dx बचेगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर क्या सब इंटीग्रेशन सब में रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, तो रूट 2 और इंटीग्रेशन क्या बचेगा सिर्फ cos x और dx बच रहा है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट 2 का 2 और देखिए cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x प्लस k हो गया, कोई दिक्कत। और देखिए रूट 2 sin x प्लस k, देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x दिया गया है, तो आपको पता है वो कि 1 बाई x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कि log mod x प्लस k होता है, ये देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोला x के रिस्पेक्ट में 0 का इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ नहीं करना वो 0 और dx लिख दीजिए,
कोई दिक्कत है, जीरो को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा। जीरो को जीरो, dx का इंटीग्रेशन या x भले क्या dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या होता है k होता है। अब ये तो क्या होगा, जीरो हो गया, ये क्या होगा, जीरो प्लस क्या k। अब k में जीरो जगह तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट कहाँ देगा, k। तो आप लोग जीरो ऑप्शन मत मार दीजिएगा, लोग क्या बोला है, द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में जीरो का इंटीग्रेशन करना था। तो क्या आ गया हम लोग को, बी द राइट आंसर आ गया। ठीक, चलिए उसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, वो dx by 1 plus cos x दिया गया। चलिए इसको आप लोग क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा।